दोस्तों तकरीबन 70 साल की एक बुजुर्ग महिला रात को खाना पीना खाती है और एक घर में अपने दो पोती के साथ सो जाती है। लेकिन जैसे ही अगले दिन सुबह होती है यानी कि 29 जुलाई 2025 के दिन सुबह के तकरीबन 11 बज जाता है, लेकिन न तो उस घर से वो बुजुर्ग महिला बाहर निकलती है और न ही उसके साथ उसकी जो दोनों पोती सो रही थी वो दोनों लड़की बाहर निकलती है। अब उसके घर परिवार का जो लोग होते हैं, उस बुजुर्ग महिला की एक बेटी होती है, उस सभी को जगाने के लिए उस कमरे में प्रवेश करते हैं और फिर दोस्तों देखते हैं कि उस कमरे में उसकी जो बुजुर्ग माँ होती है और वहाँ उसकी जो दोनों भतीजी होती है, उस सभी का हाथ पैर बंधा हुआ था और वो सभी उस कमरे में बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। अब दोस्तों इस तरीके से देख करके उस बुजुर्ग महिला की जो बेटी होती है उस सभी को आवाज़ देने लगती है, उस सभी को जगाने का कोशिश करती है। तो उस कमरे में वो जो दोनों लड़की सो रही थी वो दोनों तो जग जाती है, लेकिन दोस्तों जो बुजुर्ग महिला होती है उसकी सांसें थम चुकी थी, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसके गले में दोस्तों निशान था और उस निशान से साफ ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसके गले को घोट दी हो। लेकिन सवाल है दोस्तों कि आखिर उसके साथ ऐसा किया कौन था, इस कत्ल की वजह क्या थी और आखिर उस रात क्या हुआ था। आज की इस कहानी के माध्यम से हम वही जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है जबलपुर और इसी जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला है किन्नी मोहल्ला और इसी मोहल्ला के जयप्रकाश नारायण वार्ड में रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम होता है हीराबाई चौधरी। दोस्तों जो हीराबाई चौधरी होती है उसकी उम्र तकरीबन 70 साल के आसपास थी और उस महिला का भरा पूरा परिवार था। उसका एक बेटा था जिसका नाम दोस्तों अनिल था और वो मजदूरी करता था। उसके परिवार में एक बेटा और दो बेटियां था और दोस्तों जो बुजुर्ग महिला होती है यानी कि जो हीराबाई चौधरी होती है वो बड़े ही आराम से बड़े ही सुकून से अपना जिंदगी जी रही थी। उसके ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 28 जुलाई 2025 के दिन यानी कि सोमवार के दिन होता है और रात को दोस्तों वो जो बुजुर्ग महिला होती है वो खाना पीना खाती है और खुशी खुशी एक घर में अपने दो पोती के साथ सो जाती है। दोस्तों उसकी जो पोती होती है एक की उम्र तकरीबन 20 साल होती है और जो छोटी वाली होती है उसकी तकरीबन 16 साल होती है। और दोनों के साथ दोस्तों रात में वो बड़े ही आराम से सो जाती है। लेकिन जब अगले दिन सुबह होती है और काफ़ी देर के बाद भी यानी कि 29 जुलाई 2025 के दिन जब वो महिला घर से बाहर नहीं निकलती है और न ही उसके साथ उसकी पोती सो रही थी, वो दोनों बाहर निकलती है और देखते ही देखते दोस्तों दिन का 11 बज जाता है। तो अब जो उसके घर परिवार का लोग होते हैं, वो जो बुजुर्ग महिला होती है उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम दोस्तों लक्ष्मी चौधरी होता है, वो अपने उस माँ के कमरे में प्रवेश करती है और जैसे ही अंदर वो एंट्री करती है देखती है कि उस कमरे में उसका जो दोनों भतीजी थी और उसकी माँ थी, उस सभी का हाथ पैर बंधा हुआ था और वो तीनों जमीन पर बेहोशी के हालत में पड़े हुए थे। अब दोस्तों जो लक्ष्मी चौधरी होती है यानी कि उस बुजुर्ग महिला की जो बेटी होती है अपने उस भतीजी को और अपने माँ को जगाने का कोशिश करती है। तो जो दोनों लड़की होती है वो दोनों तो जग जाती है, लेकिन उसकी जो माँ होती है यानी 70 साल की बुजुर्ग महिला जो हीराबाई चौधरी होती है उसकी सांसें थम चुकी थी, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसके गले में दोस्तों निशान था
और उस निशान से साफ ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसके गले को घोंट दी हो। अब वहाँ पे दोस्तों एकदम से चीख पुकार का माहौल बन जाती है। उसकी जो बेटी होती है, वो जो लक्ष्मी चौधरी होती है, वो जोर जोर से रोने लगती है। और देखते ही देखते अब उसके परिवार का जो बाकी लोग होते हैं और उसके आसपास का जो लोग होते हैं वहाँ पे तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ एकदम से भीड़ लग जाती है। अब इस घटना की जानकारी दोस्तों पुलिस वाले को दी जाती है और जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं, पुलिस वाला का एक टीम दोस्तों तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं। और प्रथम दृष्टया से पुलिस वाला को भी यही लगता है कि जैसे उस बुजुर्ग महिला को गला घोंटकर किसी ने कत्ल कर दी हो, क्योंकि उसके गले पे दोस्तों वो निशान मिला था। अब पुलिस वाले दोस्तों वहां पे फोरेंसिक टीम को बुलाते हैं, बारीकी से इस पूरे मामला का छानबीन की जाती है, वहां पे साक्ष्य वगैरह कलेक्ट करते हैं। और उस बुजुर्ग महिला की जो बेटी होती है, वहां पे उसके साथ उसकी जो पोती सो रही थी, उस सभी से बयान लेकर उसका जो बॉडी होता है, उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उस बयान में दोस्तों उस बुजुर्ग महिला की जो बेटी होती है, जो लक्ष्मी होती है, उसी के पड़ोस का एक गुप्ता परिवार होता है, उस परिवार से उसका झगड़ा चल रहा था। तो उस बुजुर्ग महिला की जो बेटी होती है उसी पे आरोप लगाती है कि पड़ोस का ही छत्रपाल गुप्ता के परिवार से हम लोगों का झगड़ा चल रहा है, कुछ दिनों से बन नहीं रहा है। 3-4 दिन पहले मेरा एक बेटा राज था, उस पर भी लूटपाट का आरोप लगाकर उसे उन्होंने जेल भेज दिया। अब उसी से मेरी दुश्मनी थी, तो उन्हीं लोगों ने मेरे माँ के साथ ऐसा किया होगा, उसकी कत्ल कर दी होगी। जबकि उसकी पोती थी दोस्तों जो उसके साथ सो रही थी, उस लड़की का बयान था कि सुबह में कोई व्यक्ति आया था, बेहोशी का दवा छिड़क कर हमें बेहोश कर दिया, हाथ पैर बांधा और फिर दादी को मार दिया। लेकिन पुलिस वाले दोस्तों अच्छे तरीके से इस पूरे मामला का छानबीन करते हैं, तो पुलिस वाले के जांच में दोस्तों ये पता चलता है कि दरअसल उस बुजुर्ग महिला की जो पोती थी उससे एक व्यक्ति प्यार करता था। वो जो व्यक्ति होता है उसका नाम प्रतीक कुशवाहा होता है और वो व्यक्ति दोस्तों पानागढ़ का रहने वाला होता है। वो बहुत पहले से उस लड़की से प्यार करता था और वही जो प्रतीक कुशवाहा होता है उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन पहले से ही वो शादीशुदा था। इस शादी के लिए दोस्तों उसके परिवार से वो बात करते हैं, लेकिन उसके परिवार के लोग इसके लिए मना कर देते हैं। और फिर 28 जुलाई 2025 के दिन यानी सोमवार की रात दोस्तों वो जो प्रतीक कुशवाहा होते हैं उस लड़की के घर पे पहुंचते हैं। वहां पे चेरी ताल में दोस्तों उस प्रतीक कुशवाहा का तकरीबन 1 सप्ताह से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए वहीं पे रहता था। उसे अच्छे से पता था कि उसकी जो पोती है यानी जो लड़की है वो अपने दादी के साथ सोती है। और फिर दोस्तों जब उस दिन उसके घर पे पहुंचता है तो उसके कमरे में जा करके उस लड़की को डरा धमका कर उसके साथ गलत काम करने लगता है। और इसी बीच दोस्तों उसकी जो छोटी वाली बहन होती है उसकी नींद खुल जाती है और फिर दोस्तों उसे भी डराता धमकाता है, उसका हाथ पर बांध देता है और उसे वो बेहोश कर देता है। और इसी बीच दोस्तों ये लड़की जब इसका विरोध करती है तो उसके शोर सुन करके अब जो उसकी दादी होती है उसकी भी नींद खुल जाती है। और सामने दोस्तों जब वो प्रतीक को खड़ा देखती है तब जो बुजुर्ग महिला होती है वो शोर मचाने का शुरू करती है और उसका शोर सुन करके अब जो प्रतीक होता है उसे जोर से धक्का देता है, वहीं पे जमीन पे गिर जाती है। और इसके बाद दोस्तों उस बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की जाती है और फिर दोस्तों उसके गले को दबा देता है और जब तक दबा कर रखता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाए, इस दुनिया को छोड़कर चली नहीं जाए। और फिर दोस्तों उसके भी हाथ पैर को बांध देता है और जो लड़की होती है उसको भी बेहोश करके उसका भी हाथ पैर बांध करके अब जो
प्रतीक होता है वहां से वो चला जाता है। उस लड़की के बयान के आधार पे ही अब पुलिस वाले एक टीम बनाते हैं और जो प्रतीक होता है उसका पानागढ़ के गांव से गिरफ्तार करते हैं और उसके खिलाफ इससे संबंधित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरीके की घटनाओं पर और ऐसे ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।